students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today we are going to start our new poem which name is My Heaven. So let's begin. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into overweening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Yes, this is written by Gitanjali R.N. Tagore. So बच्चे, this poem starts with, यहाँ पर स्टार्ट हो रही है बच्चे फ्री, ठीक है, लेकिन किससे फ्री होना है हमें और किससे फ्री हो रखे हैं यहाँ पे है हम माइंड, ठीक है, जो हमारा माइंड कैसा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जब हमारे दिमाग में किसी तरह का डर नहीं होता, और जो हमारा हेड होता है वो कैसा होता है, हेल्ड हाई, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है बच्चे, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमारा जो हेड है वो अब कैसा है, हाई है, ठीक है, हम किसी के प्रेशर में नहीं है, और वेयर नॉलेज इज फ्री, और हम अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं, और जहां पर वर्ल्ड जो है हैज नॉट बीन ब्रोकन, ठीक है, और ये कैसा है, टूटा हुआ नहीं है बल्कि जुड़ा हुआ है, अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और यहाँ पर कैसी हैं, जो डोमेस्टिक वॉल्स हैं वो काफ़ी नैरो के थ्रू है, मतलब कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जो वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई का साथ देते हुए, और हम फ्रीली जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं, और जो हमारे हार्ट में होता है उसी को हम निकालते हैं, और जहाँ पर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स, और कहीं पर भी क्या है, मतलब कोई थकान नहीं है, किसी चीज़ के लिए हमें स्ट्रेच नहीं करना या किसी चीज़ के लिए हमें भागा दौड़ी नहीं करनी, और जो हमारे जो आर्म्स है बच्चे, आर्म्स यहाँ पर किसको बोला गया है, सोल्जर्स को, ठीक है ना, जो हमारे सैनिक होते हैं टूवर्ड्स परफेक्शन है, ठीक है, अपनी कंट्री को क्या प्रेजेंट करते हैं, और जहां पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजंस हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डियरी डेजर्ट, और यहाँ पर डेजर्ट सैंड की बात हो रही है जहां पर क्या है, डेड हैबिट्स, ठीक है, बहुत सारी डेड हैबिट्स हैं, डेजर्ट्स हैं, और अपनी कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रेजेंट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। जो हमारा माइंड है वो कैसा होता है बच्चे, लेड फॉरवर्ड, मतलब हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है, नॉलेज गेन ही करता रहता है, चीज़ों को एक्सप्रेस करता रहता है, देन हमारी थॉट और एक्शन को भी हम इम्प्रूव करते रहते हैं, ठीक है, और कहाँ पर करते हैं सब हम, हेवन ऑफ फ्रीडम के अंदर, जो हमारे फादर हैं, लेट माई कंट्री अवेक, और इन्होंने क्या किया है, हमारी कंट्री को दोबारा से जिंदा किया है, और हम भी इसको जीवित रखना चाहते हैं। तो ये जो बच्चे पोम है छोटी सी इंटरेस्टिंग, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को, ठीक है, हमारे परफेक्शंस को, हमारी नॉलेज को, सबको क्या करती है, अपग्रेड करती है, और एक फ्री इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट करती है। About the poet Rabindranath Tagore was born on 6th May 1861 in Kolkata. He was educated mostly at home and then in England. By writing poetry, he became famous by the age of 17. He won the Nobel Prize for Literature in 1913 and was knighted in 1915. But he gave up the knighthood in 1919. He protested against the Jallianwala Bagh massacre. He wrote plays, stories, essays, novels, poems. Gitanjali is one of his most popular books. He breathed his last on August 7, 1941. So जो पोइट है बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म हुआ 6 मई 1861 को कोलकाता के अंदर, और वो काफ़ी एजुकेटेड थे, लेकिन मोस्टली उनकी जो एजुकेशन हुई है वो घर पर ही हुई है बच्चे, और उसके बाद इंग्लैंड में भी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें वो लिखते थे, जिसमें पोइट्री भी आती है, स्टोरीज भी, प्लेज भी, ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था बच्चे में से हुआ था, उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी 1919 में, ठीक है। और अगर उनके लिटरेचर की बात की जाए, नोबेल प्राइज़ के लिए उनको लिटरेचर 1913 में उनको मिला था, एंड वॉज नाइटेड इन 1915 में, और उनकी जो मृत्यु हो गई थी बच्चे, डेथ हो गई थी, वो हुई थी 7 अगस्त 1941 में। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। It is the 35th song in the Gitanjali. The poem is full of patriotic feelings of the poet. In this poem, he expresses his love for India and its culture. He wished that
Indian should be an independent country and its people should enjoy the pleasure of heaven. So he wished that the people of free India should be fearless, truthful, proud of their country and culture and loving. They should be free from narrow-mindedness, casteism and hatred. All should have faith in God. So यहाँ पर जो 35th सॉन्ग है बच्चे गीतांजलि का, वो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू, इस पोम के थ्रू प्रेजेंट किया गया है. और जो पोम है ये बच्चे फुल ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग्स के साथ है पोइट की, और इस पोम के अंदर एक्सप्रेस किया गया है किसको? लव फॉर इंडिया और उसके कल्चर को. और वो ऐसे विश करते हैं इंडिया शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री. ठीक है, वो तो है ही. देन इट्स पीपल जो हैं वो कैसे, वो एंजॉय कर रहे हैं प्लेजर ऑफ हेवन को, और वो विश करते हैं पीपल ऑफ फ्री इंडिया शुड बी कैसे होने चाहिए? फियरलेस, ट्रूथफुल, प्राउड ऑफ देयर कंट्री और कल्चर को प्रेजेंट करें. देन दे शुड बी फ्री फ्रॉम नैरो माइंडनेस, और कैसे? छोटी सोच या उनकी नैरो सोच नहीं होनी चाहिए, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से नफरत ना करें. ठीक है, तो उसको प्रेजेंट करते हुए, और वो चाहते हैं कि सब लोग यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो फेथ करें गॉड के अंदर. सो दिस इज द एंड ऑफ द पोम बच्चे. आई होप यू अंडरस्टूड. दोबारा से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे. डू योरसेल्फ.